महाराष्ट्र जोन का है। क्या कहा? खास सूर्यवंशी ब्राह्मणों की दुनिया में दो जोन खास हैं। एक है स्थापनाकारी, दिल्ली है स्थापनाकारी, और बंबई जो महाराष्ट्र की राजधानी है वो है विनाशकारी। तो अभी किसका टर्न है सेवा का? इस वर्ष में खास किनको सेवा करनी है? विनाशकारी ग्रुप के लिए बताया। महाराष्ट्र जोन, जो महान राष्ट्र कहा जाता है। महान देवता कौन है? महादेव। हर हर बम बम की नगरी है महाराष्ट्र की राजधानी बंबई। तो बोला बॉम्बे वालों का भी सेवा का टर्न है। किसका किसका बताया? महाराष्ट्र, बॉम्बे का, और तीसरा नाम बताया आंध्रा का भी टर्न है। आंध्रा माने अंधे, अंधे की औलाद कैसे होंगे? अंधे। कहानी है ना, ब्राह्मणों की संगम की दुनिया की ही कहानी है। विषय सागर कहो, विषय वैतरणी नदी कहो, इस संसार को, इसको पार करने के लिए अंधे ने लंगड़े का सहारा लिया और लंगड़े ने अंधे का सहारा लिया। एग्रीमेंट हो गया दोनों में। क्या एग्रीमेंट हुआ? अंधे ने कहा मैं तुमको सहयोग दूंगी, और लंगड़े ने कहा मैं तुमको सहयोग दूंगा। कैसा सहयोग दूंगा? लंगड़े ने कहा मुझे अपने ऊपर सवार कर लो। क्या कर लो? सवारी कर लो। तो एक देवी दिखाई जाती है भारतीय परंपरा में, सिंह वाहिनी देवी। कौन सी देवी? सिंह वाहिनी देवी। जो लाइन होता है ना, उसके ऊपर सवारी करने वाली। तो जो शंकर नामधारी पार्ट है, विनाशकारी पार्ट तो है, लेकिन साथ साथ स्थापना भी तो है। दोनों साथ साथ होते हैं। तो विनाशकारी के साथ कौन चाहिए? स्थापनाकारी भी चाहिए। तो वो है स्थापना में मददगार बनने वाली शिव की शक्तियां। लेकिन वो चंद्रवंश में पैदा होती है, बड़े से बड़ी शक्ति, जिसको चंद्रवंशी राधा कहा जाता है। राधा का अर्थ ही है राम को धारण करने वाली। जीवन में राम को जिसने धारण किया, एक जन्म के जीवन में नहीं, जन्म जन्मांतर के जीवन में धारण किया। और कोई भी आत्मा इस शशि रूपी रंगमंच पर नहीं है जो जन्म जन्मांतर शंकर को वर्ण कर पाए। राधा कहो, पार्वती कहो, अंधी है ना, चंद्रवंश में जन्म लेती है ना। चंद्रमा तो अगाड़ा भी बन जाता है।
कलाएं बढ़ते बढ़ते उजाला भी बन जाता है। तो चंद्रमा जब अंधा हो जाता है तो उस अंधे की बच्ची है, सदा सोजरे की बच्ची नहीं है। तो गायन है अंधे की औलाद, अंधे, उनमें ज्ञान आता ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो अंधा ज्ञान चंद्रमा कृष्ण चंद्र की आत्मा ज्ञान के मर्म को समझती ही नहीं, बच्चा बुद्धि होने के कारण। लेकिन है इनोसेंट बच्चा। बच्चा तो महात्मा होता है ना, तो वो महात्मा बच्चा बहुत प्यारा होता है और माताओं को तो बहुत प्यारा लगता है। माताएं तो कृष्ण के ऊपर नाम लेते ही न्यौछावर हो जाती हैं। तो उसको जन्म देने वाला जो बाप है वो कलातीत है, ज्ञान सूर्य। चंद्रमा किससे रोशनी लेता है? सूर्य से रोशनी लेता है ना। वो जड़ सूर्य की बात यहां नहीं हो रही है। यहां बेहद का चैतन्य ज्ञान चंद्रमा है और बेहद का ज्ञान सूर्य है इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर। तो वो बेहद का ज्ञान सूर्य जो है वो महान राष्ट्र को धारण करता है। क्योंकि जैसे आज की दुनिया में अमेरिका महाशक्ति माना जाता है, महान राष्ट्र समझते हैं, सबसे शक्तिशाली राष्ट्र। ऐसे ही जो आने वाली दुनिया है उस दुनिया में वो महान राष्ट्रधारी होगा। बाकी राष्ट्र जो हैं वो महान नहीं कहे जाएंगे। राष्ट्र तो होंगे छोटे बड़े, लेकिन वो महान राष्ट्र, उसकी जौन में पलने वाले महाराष्ट्रियन और उनकी राजधानी क्या क्या बताया? बॉम्बे। हर हर बम बम की राजधानी। क्या पुरानी दुनिया का विनाश पहले होगा कि नई दुनिया पहले प्रत्यक्ष होगी? ऐसे तो होता ही नहीं। पहले पुराने मकान का विनाश गिनाना जरूर है, पुरानी परंपराओं का विनाश, पुराने संबंधों का विनाश। पुराने जितने भी संबंध हैं वो सब देहभान के ऊपर आधारित, देह के संबंधी, देह को प्रेफरेंस देने वाले। जो नई दुनिया होगी उसमें देवताएं आत्म की स्थिति वाले होंगे, ज्योति बिंदु आत्मा की स्मृति में रहेंगे, देह की स्मृति में नहीं रहेंगे। इसलिए उनका सुखी जीवन होगा। स्वचिंतन करने वाले हैं। स्वचिंतन ही उन्नति की सीढ़ी है। बाकी पर है ये शरीर, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये 5 जड़ तत्व जो हैं वो जड़त्वमयी होने के कारण पर हैं। प्रकृति के रूप 2 चीजें हैं दुनिया में मुख्य, एक आत्मा और एक प्रकृति। प्रकृति जड़त्वमयी बुद्धि वाली और आत्मा चैतन्य। जब आत्मा चैतन्य सात्विक बनती है, स्वचिंतन में स्थिर रहने वाली, आत्म की स्थिति में स्थिर होने वाली, जो गीता में कहा स्वधर्मे निधनम से यह परधर्मो भयावह। स्वधर्म बहुत श्रेष्ठ है। परधर्म अर्थात प्रकृति का धर्म, प्रकृति की धारणा बहुत भय पैदा करने वाली। आज दुनिया में सारी दुनिया के मनुष्य मात्र भौतिकवादी बन गए, पंचभूतों का आलोड़न कर रहे हैं।
विश्लेषण कर रहे हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक बन रहे हैं, बड़े बड़े डॉक्टर बन रहे हैं। डॉक्टरों के बल से इस दुनिया में बीमारियां खत्म हो रही हैं और नई नई बीमारियां बढ़ती जाती हैं, समस्याएं बढ़ती जाती हैं। और न वैज्ञानिकों के बल पर इस दुनिया में न वैज्ञानिकों के बल पर इस दुनिया में सुख शांति बढ़ रही है। सब अशांत हो रहे हैं, सब दुखी हो रहे हैं। क्या होने वाला है? इतनी एटॉमिक एनर्जी तैयार हो रही है। द्वितीय विश्व युद्ध में तो छोटी छोटी 20-20 मेगावाट की बम्बियां विस्फोट हुई थी। उस समय कितना हाहाकार हो गया था विश्व में। उस समय के घायल आज भी हॉस्पिटल्स में पड़े पड़े हाय हाय कर रहे हैं। उनकी हाय हाय देखी नहीं जाती किसी से। अभी तो हजारों हजार वाट के एटम बम बने पड़े हैं, एक देश में नहीं अनेक देशों में। परंतु किसी में ताकत नहीं है। वैज्ञानिकों में इतना आत्मविश्वास नहीं है कि अपनी ही बनाई हुई रचना एटम बमों को विस्फोट कर सकें, क्योंकि जानते हैं हम विस्फोट करेंगे तो दूसरे राष्ट्र भी विस्फोट करेंगे और विश्व युद्ध छिड़ जाएगा। और विश्व युद्ध आने पर जब सभी एटॉमिक एनर्जी से विश्व युद्ध में कूद पड़ेंगे तो ये सारी दुनिया भस्म होने वाली है। तो हम भी भस्म हो जाएंगे। तो आत्मविश्वास सा पर डगमगा रहा है। तो सृष्टि रूपी रंगमंच पर ऐसी आत्मा चाहिए जिसके आत्मविश्वास को कोई डिगाए न सके। और वो भारतीय पुराणों में, भारतीय परंपरा में गाया हुआ है। एक ही मनुष्य मात्र है जो सृष्टि विनाश हो जाती है लेकिन उसका विनाश नहीं होता। वो महाकाल गाया हुआ है। कौन? कहां का महाकाल प्रसिद्ध है? अरे इस भारतवर्ष में एक शहर है जहां महाकाल का मंदिर है। वो कालों का काल है, उसको कोई काल खा ही नहीं सकता। महाकाल महाविनाश होता है तो भी वो जिंदा रहता। जो गैन है, शंकर का कोई माता पिता नहीं, उसको कोई जन्म देने वाला नहीं, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती। महामृत्यु भले हो जाए लेकिन उसकी मृत्यु नहीं होती। वो एक ही शख्सियत है इस संसार में जिसका शरीर नष्ट नहीं होता। और उसी को गीता में कहा गया है अव्यक्त मूर्तिना। अव्यक्त मूर्ति है। मूर्ति माने मूर्त तो है, अमूर्त नहीं है। मूर्त माने साकार तो है, निराकार नहीं है। माने शरीरधारी तो है लेकिन उसके शरीर में यादगार दिखाई गई है कि इंद्रियां नहीं दिखाई देती। जो यादगार शिवलिंग शिवालयों में दिखाया जाता है। शिवलिंग में इंद्रियां नहीं दिखाई देती। शिवलिंग बड़ा रूप है शरीर। सोमनाथ मंदिर में भी शिवलिंग था आदिकाल में। भक्ति मार्ग का आदिकाल था ना सात्विक, उसमें सही यादगार थी। साकार लिंग भी था, साकार शरीर की यादगार। और उसमें रहने वाली निराकार आत्मा भी थी जो हीरो पार्टधारी है, जो पत्थर बुद्धि भी बनती है और पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि भी बनती है।
जिस हीरे की यादगार आज भी विदेश में रखी हुई है, जिसका नाम है कोहनूर होरा हीरा। बताओ कौन है वो? नूर है, संसार का नूर है। ऐसी तो निराकार भगवान की दो आंखें, दो ही बच्चे हैं इस संसार में। जो उस निराकार भगवान की आंखें नूर हैं, उन आंखों के द्वारा इस संसार को देखता है, राम और कृष्ण। एक राइटियस है, एक लेफ्टिस्ट भी है। एक सिर्फ राइटियस देखती है, लेफ्टिस्ट देखती ही नहीं। जिसका महाभारत में यादगार है, अपने परिवार में अपने बच्चों को राइट ही राइट समझता था। उसका नाम था धृतराष्ट्र। सारे राष्ट्र को धर के बैठ गया। थी पांडु राजा की संपत्ति, पांडु राजा के बच्चों को मिलना चाहिए, लेकिन हेकड़ी करके धारण करके बैठ गया। तो वो है लेफ्टिस्ट, और राइटियस वो है जो राइटियस पार्ट बजाता है। उसका नाम महाभारत में पड़ता है युद्ध स्थिर। विश्व युद्ध क्यों न हो जाए, तृतीय चतुर्थ विश्व युद्ध, तृतीय विश्व युद्ध महाभारी महाभारत विनाश, और चतुर्थ विश्व युद्ध है एटॉमिक एनर्जी का विनाश। लेकिन वो स्थिर रहता है। वो क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसा होगा, इस चक्र में नहीं आता, क्योंकि वो अखूट ज्ञान का भंडार, शिव का बड़ा बच्चा है। हिस्ट्री में बड़े बच्चे को ही राजाई मिलती रही है। वो बच्चा भविष्य को देख करके जितना खुश रहता है, उतना 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं में से कोई भी बच्चा इतना खुश महाविनाश काल में नहीं रह सकता। तो उस बच्चे से, जो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है, आत्माओं का बाप नहीं है, लेकिन साकार मनुष्य सृष्टि का बाप है, उससे बच्चों को प्रेरणा लेनी है। ऐसे तो सूर्यवंशी तुम बच्चों को बहुत कुछ मिल गया है और मिलना ही है। अनाउंसमेंट वाली बहन ने कहा सेवा का टर्न महाराष्ट्र जोन का है। 15,000 महाराष्ट्र वाले आए। अच्छा ही है। कितने आए हैं? स्थापनाकारी दिल्ली, नॉर्थ इंडियन, और साउथ इंडिया का जो मुख्य शहर है, साउथ इंडिया की मुख्य राजधानी माया की नगरी कही जाती है बॉम्बे। बॉम्बे है विनाशकारी बताया, दिल्ली है स्थापनाकारी। तो दिल्ली के नहीं बताए, कहां के बताए? 15,000 कहां के बताए? बताए महाराष्ट्र जोन के, विनाशकारी जोन के 15,000 आए। कौन आए? आए हैं बाप दादा जिनको देख रहे हैं सामने। कौन है? विनाशकारी कितने हैं? स्थापनाकारी कितने? और कहां हैं? सूर्यवंशियों में है कि दूसरे वंशियों में?
ब्राह्मणों की दुनिया में सूर्यवंशी हैं, जो पहले भी घोषणा की थी आज से 40 वर्ष पहले। क्या बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया के बीच में घोषणा की गई थी, पुराने ब्राह्मणों की भ्रष्टाचारी दुनिया का विनाश और नई श्रेष्ठाचारी दुनिया का आरंभ होने वाला है। वो मानसिक बात थी, संकल्पों की बात थी। अभी तो प्रैक्टिकल में होना है। तो प्रैक्टिकल में ऐसे विनाशकारियों की संगठन की बात की, विनाश की सेवा करने वाले बच्चे हैं, जिनकी संख्या कितनी बताई? 15,000। स्थापनाकारी भी तो इतने ही होंगे। स्थापना के साथ साथ विनाश भी होता है ना। तो 15,000 स्थापनाकारी और 15,000 विनाशकारी, टोटल 25-30,000 हुए। स्थापनाकारी और विनाशकारी वो सूर्यवंशी बच्चे आए हुए। अच्छा है। उठ के खड़े नहीं होना है सबको, केवल हाथ हिलाइए। महाराष्ट्र वाले हाथ हिलाओ। क्यों? केवल महाराष्ट्र वाले हाथ क्यों हिलाए? क्योंकि उन्हीं को वो सेवा का कार्य करना है, ब्राह्मणों की दुनिया में विनाश का कार्य। दिल्ली वालों को नहीं करना है। क्या दिल्ली वालों को क्या करना है? क्या करना है? स्थापना करनी है। दिल्ली है स्थापनाकारी, बंबई है विनाशकारी। और सभी उमंग उत्साह में महाराष्ट्र वाले, महाराष्ट्र, बॉम्बे, और तेलंगाना। कौन से आंगन? जिनके आंगन में तेल भरा हुआ है। क्या कहा? आज की दुनिया में सबसे बड़े साहूकार देश कौन से माने जाते हैं? जिन देशों में कौन सी ऊर्जा ज्यादा भरी पड़ी है? तेल, घी नहीं, घृत याद को कहा जाता है। जो बाप को पहचानते हैं और पहचान करके उस साकार में निराकार को याद करते हैं, वो घृत पीते हैं। बाकी जो साकार को पहचानते भी नहीं, साकार की जीवन कहानी को कैसे पहचानेंगे? निराकार की जीवन कहानी को भी कैसे पहचानेंगे? भारत में तो कहा जाता है तू साकार है सो निराकार है। तुलसीदास ने तो लिख ही दिया ना, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, उभय हरे भव संभव खेदा। तो जो तेलंगाना वाले हैं ना, उन्होंने अपना देश अलग कर लिया। पहले सब आंध्रा वाले थे, सारे ही अंधे थे। अभी उन्होंने समझा कि हम ज्यादा बुद्धिवादी हैं, ज्यादा पैसे वाले हैं, ज्यादा ज्ञान धन वाले हैं, ज्यादा बुद्धिवादी हैं, तो उन्होंने अपना देश तेलंगाना अलग कर लिया। जो समझते हैं कि बुद्धिमानों की बुद्धि तो वही आत्माओं का बाप, निराकार बाप है, जो जन्म मरण के चक्र में कभी नहीं आता, इसलिए त्रिकालदर्शी होकर रहता है, अखूट ज्ञान का भंडार है। उसको याद करने वाले और पहचान करके साकार सृष्टि में किसी शख्सियत में याद करने वाले, वो आंध्र प्रदेश वाले, जो ज्ञान सागर के सबसे नजदीक किनारे पर रहने वाले। पास पास पास, पहला पास कौन सा? पहले नंबर का पास कौन? जो ज्ञान सागर के सबसे नजदीक रहे पड़े हैं। बताओ, भारतवर्ष में कौन सा स्टेट है
जो ज्ञान सागर के ही नजदीक रहा पड़ा है, और स्टेट ज्ञान सागर के इस तरह नजदीक नहीं है। वो है सिर्फ एक स्टेट आंध्र प्रदेश, तेलंगाना भी बहुत दूर हो गया। माना जो मुस्लिम राष्ट्र हैं और अभी क्रिश्चियन राष्ट्र अमेरिका में भी तेल निकल पड़ा है ढेर सारा। आपाधापी करके भी उन्होंने ढेर सारे तेल वाले देशों के ऊपर राज्य जमाया था। तो ये दो देश हैं जिनमें तेल भरा पड़ा है, मिट्टी का तेल को, देह अभिमान की मिट्टी का तेल। तो वो भी आए हुए हैं क्या? तो विनाश किसका होना है? किसका विनाश होना है? विनाश कौन करेंगे? महाराष्ट्र वाले जिनकी राजधानी हर हर बम्बई बम की नगरी बम्बे है, वो विनाश करेंगे, और तेलंगाना वालों का विनाश होगा। जिनको बड़ा अहंकार है कि हमारे पास जितनी धन संपत्ति है उतनी धन संपत्ति दुनिया में किसी के पास नहीं हो सकती। अरे माया की नगरी है, उससे जास्ती तो कोई भी विजयी नहीं हो सकता। माया का राज्य इस सचरूपी रंगमंच पर आधा समय चलता है, और ईश्वर का राज्य भी आधा समय चलता है। ईश्वर जो राज्य स्थापन करता है वो सुख की दुनिया, स्वर्ग का राज्य स्थापन करता है, जिसकी मान्यता मुसलमानों में भी है, जन्नत कहते हैं, और क्रिश्चियंस में भी है, हेवन कहते हैं। नाम भी देते हैं हेवन के लिए, हेवनली गॉड फादर, देहधारी मनुष्य गुरु, चाहे वो इस्लामी हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, रशियंस हो, नास्तिक, सब देह अभिमानी सांढे हैं। उनका विनाश होना है, स्थापना किसकी होनी है? स्थापनाकारियों का स्थापना होनी है, और विनाश करना भी त्रिमूर्ति शिव का काम है। शिव का ही काम है ना, 3 देवताओं के द्वारा कार्य कराता है ना। तो विनाश का कार्य नहीं होगा। पुरानी दुनिया, पुराना मकान गिरेगा नहीं तो नया मकान बन जाएगा क्या? बन ही नहीं सकता। तो बताया इन महाराष्ट्र वालों को, बॉम्बे वालों को, आंध्रा वालों को, जो अंधेरे हैं उनको, इनको कहा जाता है महाराष्ट्र वाले, बॉम्बे वाले, आंध्रा वाले, तेलंगाना वाले। बाप दादा भी बच्चों को देख करके खुश है। किसको देखकर खुश है? बच्चों को देख करके खुश है। कौन से बच्चों को देखकर खुश है? बाप दादा कौन से वंश के बच्चों को सामने देख रहा है? किनको देख करके खुश है? सूर्यवंशी बच्चों को देखकर खुश है, क्योंकि जो सूर्यवंशी बच्चे हैं उनमें ही आधे हैं विनाशकारी। जो ब्राह्मणों की संगमी दुनिया में सन 76 के बाद से लेकर के अब तक आ रहे हैं, और उनमें ही स्थापनाकारी हैं। आधे स्थापनाकारी और आधे
विनाशकारी। उन बच्चों को देख करके खुश हैं कि जो बाप ने सेवा दी है वो सेवा तो करने वाले हैं। और हर एक बच्चा पुरुषार्थ करके अपना या बाप का नाम प्रसिद्ध कर रहे हैं। क्या नाम किस आधार पर प्रसिद्ध होता है? नाम होता ही है काम के आधार पर। क्या जैसे नाम है राम, रम्यते योगिनो यस्मिनीति राम, जो योगियों के दिल में रमण करता रहता है। योगी लोग जिसको याद करके बड़े प्रसन्न खुश होते रहते हैं, उसको कहते हैं राम। माने हीरो पाटधारी विश्व पिता आदम, वो सूर्यवंशी बच्चे, मनुष्य सृष्टि का बाप, चाहे वो आत्मा बनते हैं या देवान में रहते हैं, वो तो सारी दुनिया के लिए प्रसिद्ध है ही। क्योंकि सारी दुनिया निराकार को मानती है, चाहे स्वदेशी हो चाहे विदेशी हो, स्वधर्मी हो विधर्मी हो। लेकिन ये बच्चे महाराष्ट्र, बॉम्बे, आंध्रा वाले, ये ऐसे बच्चे हैं जो बाप का नाम प्रसिद्ध कर रहे हैं, ऐसी सेवा कर रहे हैं। तो निर्वैर भाई ने पूछा, बाबा एक बात और पूछनी है। क्या बात? सभी ब्राह्मणों को मिलकर कौन सा एक संकल्प करना चाहिए? सभी ब्राह्मणों को मिलकर के वर्तमान समय के अनुसार कौन सा एक संकल्प इकट्ठा करना चाहिए? बाप दादा ने बोला, ये तो अधिकार है आपका, इसलिए इस अधिकार को प्रेजेंट करने के लिए बाप देख रहा था कौन कौन क्या कहां तक पहुंचे हैं। एक संकल्प में टिकने के लिए, इकट्ठा एक संकल्प करने के लिए कौन कौन है? कौन से नंबर वाले धर्म के हैं? कौन कौन धर्मों में कन्वर्ट होने वाले हैं? द्वैतवादी द्वापर युग से, जब से दूसरे दूसरे धर्म वाले आते हैं, दूसरे दूसरे राज्य स्थापन करते हैं, दूसरी दूसरी मतें फैलाते हैं, दूसरे दूसरे क्रियाकर्म करना शुरू कर देते हैं। तो कौन कौन बच्चे हैं और वो क्या हैं? सूर्यवंशी हैं, चंद्रवंशी हैं, इस्लाम वंशी हैं, बौद्ध वंशी हैं, क्रिश्चियन वंशी हैं, उनके फॉलोअर्स हैं। माने उन धर्म पिताओं के बाद में इस सृष्टि पर रंगमंच पर पार्ट बजाने वाले हैं, या सतयुग त्रेता सूर्यवंश चंद्रवंश से आए हुए भारतवासी दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने वाले बच्चे हैं। क्या हैं? और वो सब कहां तक पहुंचे हैं बाप के नजदीक? सबकी पुरुषार्थ की दौड़ एक जैसी होगी या नंबरवार होगी? नंबरवार ही होगी। तो बताया कहां तक पहुंचे? पहुंचे हैं, बाकी पुरुषार्थ अच्छा किया है। किसने अच्छा किया है? जो बाप के सामने बच्चे बैठे हुए हैं उनके लिए कहा। तो निर्वैर भाई ने कहा आगे आगे फिर विजय भी है। अच्छा पुरुषार्थ किया है तो विजय जरूर है। इसलिए बाबा ने देखा तो अभी ऐसा पुरुषार्थ किया है, तो बाबा ने अभी देखा कि लास्ट तक सभी लक्ष्य जो रखा है
कौन से लास्ट तक? दुनिया का संपूर्ण विनाश होने तक, महाविनाश। सामान्य विनाश तो दुनिया में होता ही रहता है, लेकिन आखिरी विनाश जिसके बाद फिर 2500 वर्ष तक कोई विनाश नहीं होगा। तो लास्ट तक सभी ने लक्ष्य जो रखा है वो प्रैक्टिकल में करके दिखाएंगे, चाहे वो विनाशकारी बंबई कलकत्ता वाले हों और चाहे वो स्थापनाकारी नॉर्थ इंडिया के दिल्ली वाले हों। परंतु इन बातों को तो ये बच्चे समझते हैं। वो साधु संत बेचारे कुछ भी नहीं समझते, अंधे हैं। बात ही नहीं समझते। देखो इन साधु संत महात्माओं में आपस में क्या लगा पड़ा है। लड़ते झगड़ते रहते हैं आपस में या प्यार से रहते हैं? जब कोई आपस में लड़ते हैं तो बोलो, देखो क्या कहा, देखो ये बंदर बंदरियां लड़े पड़े हैं, लड़ रहे हैं। है कहाँ की बात है? ब्राह्मणों की दुनिया की बात कर रहे हैं। यहाँ पहले फाउंडेशन पड़ता है, रिहर्सल होती है, तब ब्रॉड ड्रामा में वहां बड़े रूप में देखने में आता है। जब कोई आपस में लड़ते हैं तो बोलो बंदर लड़ गए। अब समझो यहाँ भी कोई मनसा वाचा और कर्मणा, कोई की मनसा में, कोई की वाचा में, कोई की कर्मेंद्रियों में लड़ाई देखने में आती है, लड़ने के लिए आते हैं। कर्मणा में भी आ जाते हैं, ये लात लगाई, ये घूंसा लगाया। वाचा में भी आ जाते हैं। बल उनको क्या भी कहेंगे। मनसा वाचा कर्मणा, मन में आते एक दो को उल्टा सुल्टा कहना, झगड़ने की बात करना और फिर लड़ना झगड़ना। बाकी हाँ, इतना मुक्कियां नहीं मारते हैं। क्या कहा? जितनी ब्रॉड ड्रामा में मारते हैं। यहां ज्यादा लड़ाई लड़ते हैं कर्म इंद्रियों से या ब्रॉड ड्रामा में ज्यादा लड़ते हैं? बाकी मनसा में आता है, वाचा में आता है। फिर भी देखो बाप कितना समझाते हैं। भाई अगर ऐसे वाचा में ऐसी गंदी बात आती है, पहले ऐसे ऐसे होते हैं, फिर गुस्सा आते हैं तो ये मारते हैं। देखो आज भी सुना, ये रेडियो में बच्चों ने सुना कि भाई कलकत्ते में ये सिख और हिंदुओं की लड़ाई बहुत मारामारी हुई, कितनी बंदूकें चली, सैकड़ों जख्मी हुए। ये लड़ाई की शूटिंग फिर होगी या नहीं होगी? हैं? होगी। सैकड़ों जख्मी हो गए। कोई 5, 10, 20 मरे होंगे। तो ऐसी लड़ाई पहले भी हिंदू और मुसलमानों में होती थी।
अभी बारी है सिख और हिंदुओं की। ये महाराष्ट्रियन और गुजरातियों की भी लड़ाई हुई थी बॉम्बे में। समझा ना? तो देखो, ये गुस्सा होता है ना, ये पहले गुस्सा मनसा में आता है, पीछे वाचा में आता है, फिर कर्मणा में आ जाते हैं। पहले जरूर ऐसे होते हैं। तीनों की खिड़की से निकलता है। पहले बुद्धि में आता है, फिर मुख में आता है, फिर हाथ पांव से ठूसे मारते हैं। उसको कहा जाता है मनसा वाचा और कर्मणा, थॉट वर्ड और डीड। ये तो है इनकी दुनिया। ये दुनिया वालों की बात है, समझा ना? हमारी तो है बाप को याद करने की बात। बाप से जीवन मुक्ति पाने में हमारी कमाई है। वो तो है थॉट वर्ड और डीड। किसको वो दुख देते हैं? तुमको थॉट वर्ड और डीड किसी को दुख नहीं देना है। ऐसा तो ख्यालात भी नहीं आना चाहिए। जो वाचा में आना पड़े, मुख से कहना पड़े, तो फिर उससे बाप कहते हैं कि साइलेंस अच्छी है। समझा ना? शांति से बात करने में गुस्सा नहीं होता है। उसको गुस्सा नहीं कहा जाता है। भुन-भुन करने से उनको गुस्सा कहा जाता है। अंदर अंदर भुनभुनाते हुए। ये वाइब्रेशन के बॉम्ब्स चल जाते हैं। ऐसे है ना बच्चे? अभी ये सब सुधार करने में मेहनत चाहिए। तो ये पीस और प्रॉस्पेरिटी का गेट बनाने में तुम बच्चों को बड़ी मेहनत करनी चाहिए। बच्चों को कहते हैं तुम भी ये बताओ कि प्योरिटी, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी के गेट अब स्वर्ग में खुलते हैं। माँ कैसे जाते हो, कैसे ये गेट खोलते हो, क्या रास्ता अपनाते हो? क्योंकि भक्ति मार्ग में और शास्त्रों में भी ये महाभारी महाभारत लड़ाई स्वर्ग के गेट खोलती है। गेट वे टू हेवन इज महाभारत। तो सच्चाई के लिए युद्ध करना पड़े। क्या मनसा का युद्ध करेंगे, वाचा का करेंगे, या कर्मेंद्रियों से करने लग पड़ेंगे? है कौन सा करेंगे? मनसा का युद्ध है।
वाइब्रेशन का युद्ध है। ओम शांति।